रशिया का ई वीज़ा एप्लीकेशन काफ़ी सिंपल है वैसे तो, लेकिन इमिग्रेशन पे की गई एक छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी ट्रिप खराब कर सकती है। इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ रशिया का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस और बहुत सारे इमिग्रेशन के ऐसे रूल्स जो आजकल काफ़ी सारे इंडियंस मिस कर जा रहे हैं। आप भी अगर रशिया जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीज़ा और इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे आपका आने वाला रशिया का ट्रिप काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ वीज़ा के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म में क्या क्या और कैसे कैसे भरना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल रखा है, जैसे मैंने इंट्रो में बताया था रशिया का ई वीज़ा बहुत सिंपल है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, ना ट्रैवल टिकट, ना होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, कुछ नहीं। आपको सिर्फ एक फ़ोटो अपलोड करनी होती है अपनी पासपोर्ट साइज, जिसका रिकमेंडेड साइज डायमेंशंस वगैरह दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज़ आपको चाहिए होता है आपके पासपोर्ट का बायो वाला पेज। ये दोनों स्कैन कॉपी होनी चाहिए, आपके पास डिजिटल कॉपी होनी चाहिए जो कि आप एप्लीकेशन के टाइम पे अपलोड कर पाएँ। दैट्स इट, इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म दिखता कैसे है और उसको भरते कैसे हैं। ये जो वेबसाइट है evisa.kdmid.ru, इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसको जैसे खोलेंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर फर्स्ट पेज जो खुलेगा उसमें जितने ई वीज़ा के कंडीशंस हैं, जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ढंग से पढ़िएगा, केयरफुली पढ़िएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। और इस कंडीशन के लास्ट वाले पेज में 3-4 टिक बॉक्सेज हैं। टिक बॉक्स जब तक आप टिक नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। टिक बॉक्स को टिक करके आगे बढ़ जाइए। आगे उसके बाद आएगा फिल आउट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक कीजिए। जब नेक्स्ट पेज पे आएंगे आपसे मांगेगा साइन इन डिटेल, ईमेल आईडी या पासवर्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो आपको एज अ न्यू यूज़र रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कीजिए, आपको वही ईमेल आईडी, कंफर्मेशन ऑफ ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है वो फॉलो करके आप अपना आईडी क्रिएट कर लीजिए इनके वेबसाइट के लिए। एक बार आपने इनके वेबसाइट पर रजिस्टर कर लिया तो अपने लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन करेंगे इनके पेज पे, तो ऊपर आपको काफ़ी सारे टैब्स दिखाई देंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैब है फर्स्ट टाइमर के लिए, अप्लाई फॉर अ न्यू ई वीज़ा। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बीच में आपने पेज छोड़ दिया भरते भरते, आपने अगर ड्राफ्ट सेव कर रखा तो योर एप्लीकेशंस में भी जाके आप उसको वापस से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या आपने अप्लाई कर रखा है तो योर एप्लीकेशंस में जाके अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। खैर हम लोग अभी अप्लाई फॉर अ न्यू ई वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आईडी नंबर आ जाएगा, उसको सेव कर लीजिएगा यहीं पर रेफरेंस के लिए। उसके बाद जो फर्स्ट पेज खुलेगा उसमें आपको दिख जाएगा टोटल 7 सेक्शंस हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के। फ़ोटो आपको सबसे पहले अपलोड करनी है, यहाँ डायमेंशंस वगैरह दिए उसको चेक करिएगा, यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कीजिए। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, विजिट डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस एंड रिलेटिव्स, उसके बाद फिर है कॉन्टैक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड समरी। ये 7 सेक्शंस हैं। फ़ोटो अपलोड करने के बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो सबसे बड़ा जो फॉर्म का हिस्सा वो ये है पर्सनल डिटेल्स का, जिसमें नेशनलिटी, टाइप ऑफ पासपोर्ट, यहीं पर ही आपको अपना पासपोर्ट का बायोडेटा वाला पेज जो है वो अपलोड करना होता है। दोनों पेज, फर्स्ट एंड लास्ट पेज, उसको यहाँ पे एक फाइल बना के अपलोड कर दीजिए। उसके बाद पासपोर्ट रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, कहाँ से किया, नाम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको भरना होगा विजिट डिटेल। आप किस पर्पज़ से विजिट करना चाहते हैं, अपना पर्पज़ टूरिज़्म है तो टूरिज़्म डालिए, या जो भी पर्पज़ है, बिज़नेस की वजह से जा रहे हैं तो गेस्ट विजिट, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे ड्रॉप डाउन में, आप उसमें से अपना पर्पज़ सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फ़िलहाल इस वीज़ा एप्लीकेशन में टूरिज़्म ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसमें इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री आपको डालनी है, आपको किसी ने इनवाइट कर रखा तो इनविटेशन की डिटेल डालनी है। उसके बाद आएगा विच ऑर्गेनाइजेशन और विच पर्सन आर यू गोइंग टू विजिट, इसमें आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ कंपनी में जिस होटल में आप रुकने वाले हैं उस होटल की डिटेल डाल दीजिए, उसका नंबर आपको गूगल से मिल जाएगा, वहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, सारी डिटेल डाल के नीचे जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कहाँ रुकने वाले हैं। तो आप जहाँ पे भी रुकने वाले हैं उस जगह का होटल की डिटेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर गूगल से निकाल के वहाँ डाल दीजिए। बुकिंग की ज़रूरत नहीं, बुकिंग आपको डिटेल नहीं डालनी। एक रैंडम कोई भी मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जहाँ भी आप जा रहे हैं उसको वहाँ का इसमें डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद आपसे पूछेगा आपके पास कोई रशियन वीज़ा वैलिड है, यस नो, जो भी आंसर है वो आप यस नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी पूछेगा, अभी आपको इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है ऑलरेडी, वेल एंड गुड, यहाँ डिटेल डाल दीजिए, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए। और उसके बाद आपको फ़ंड कौन कर रहा है, आप खुद ही कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली कर दीजिए, और अगर कोई और कर रहा है तो वहाँ पे सोर्स ऑफ फंड उसमें क्लियरली मेंशन कर दीजिए कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपकी ट्रिप को।
और आपने पिछले 3 साल में कौन कौन से कंट्री को विजिट किया है, वहाँ उसकी एंट्री यहाँ पे आप कर दीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस एंड फैमिली, अपनी फैमिली स्टेटस अगर आप सिंगल है सिंगल डाल दीजिए, मैरिड हैं तो मैरिड डाल दीजिए, फादर मदर की डिटेल, और अगर आपके कोई रिलेटिव रशिया में है तो वो यहाँ पे इंटर करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपको डालना है अपनी कॉन्टैक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी है, अपना मोबाइल नंबर वगैरह, अपना एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वो सब डाल दीजिए। उसके बाद आपसे बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे कि आपका कोई रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट है रशिया में, या सोशल नेटवर्क्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है आपका, यहाँ पे इंटर कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके इंटर कर दीजिए, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन कीजिएगा। अगर आप यूज़ करते हैं तो डालिएगा ज़रूर, क्योंकि कई बार वो आपकी मोबाइल भी चेक कर सकते हैं इमिग्रेशन पे। आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। अगर काम करते हैं तो कहाँ करते हैं, आपकी टाइटल क्या है, आपकी ऑफिस का एड्रेस क्या है, ऑफिस का ईमेल एड्रेस क्या है, आपने हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़ाई की है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालिए। काफ़ी इलाबोरेट सा फॉर्म है जिसको भर दीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपका आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो जो बेसिक क्रिमिनल एक्टिविटी और आर्म कन्फ्लिक्ट में हिस्सा लिया है कि नहीं, मिलिट्री सर्विस में हिस्सा लिया है कि नहीं, वो बेसिक है। ज़्यादातर लोगों के केस में इसका आंसर होता है नो। आप अपने हिसाब से पढ़िए ढंग से, केयरफुली येस और नो सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। और फाइनली जब आप ये फॉर्म भर लेंगे तो आपके पास एक समरी आएगी। समरी में सारी की सारी डिटेल जितनी भी दी हुई है वो समरी पूरी चेक कीजिए। उसके बाद अगर आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है करेक्ट लग रही है, पे बटन पे क्लिक कीजिए और पेमेंट वाले पेज पे जाइए। चूँकि इंटरनेशनल बैन है, अभी सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो वीज़ा मास्टर कार्ड रशिया में नहीं चलता, इसलिए इन्होंने कुछ दुबई में ऑफशूट खोल रखा है, यूएई में। तो आपको एईडी में पेमेंट करना होता है, 202 एईडी का। जब आप पे कर देंगे तो लगभग 5 दिन के आसपास लगते हैं, 4 से 5 कैलेंडर डे, जिसमें आपका वीज़ा आपकी ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर किया वहाँ पे आ जाएगा और आपके इस लॉगिन डिटेल पे आ जाएगा। फॉर्म थोड़ा लंबा है, प्रोसेस बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते, आपको टिकट वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इतना लंबा फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो मैंने एटलीस्ट से अप्लाई किया था, मुझे कुछ भी नहीं भरना पड़ा था। मुझे सिंपली अपना बायोडाटा का पेज जो पासपोर्ट वाला हो तो वो अपलोड किया और अपना फ़ोटो अपलोड किया, फॉर्म वगैरह सब उन्होंने ही फिल किया और मेरे ईमेल आईडी पे वीज़ा एटलीस्ट की तरफ से आ गया था। एटलीस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप एटलीस्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं रशिया का वीज़ा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मिस मत कीजिएगा। यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ई वीज़ा या किसी भी तरह का वीज़ा मिलना इस बात की गारंटी नहीं होता कि आपको उस कंट्री में एंट्री मिल जाएगी। वीज़ा मिलने के बावजूद भी कंट्री में एंट्री का अधिकार वहाँ पर बैठे हुए इमिग्रेशन ऑफिसर के पास होता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, इमिग्रेशन। हाल के दिनों में काफ़ी सारे लोगों को वीज़ा होने के बावजूद भी इमिग्रेशन से वापस लौटा दिया गया। आपको ना लौटाया जाए इसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वैसे तो इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनका आंसर्स क्लियर होना चाहिए और आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए उन सवालों के जवाब देने में। और साथ ही साथ आपको कैरी करना चाहिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, वो लिस्ट इधर लिख दूंगा, पढ़ लीजिएगा, बट बेसिक आपको बता देता हूँ। आपका जो अप्रूव्ड ई वीज़ा है उसकी फिजिकल कॉपी साथ में कैरी कीजिए। पासपोर्ट आप ऑब्वियसली साथ में कैरी कर रहे होंगे। इसके अलावा जहाँ पे आप रुकने वाले हैं उस होटल की बुकिंग आप अपने साथ कैरी कीजिए। अपनी रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट अपने साथ कैरी कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ट्रैवल इंश्योरेंस अपने साथ कैरी कीजिए। जितनी भी ड्यूरेशन के लिए आप रशिया में रुक रहे हैं आपके पास उतनी ड्यूरेशन का एक ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। और इंश्योरेंस के साथ साथ आपके पास एक डे वाइज आइटनरी होना चाहिए कि डे 1 पे आप ये करने वाले हैं, 2 पे ये, 3 पे ये, ताकि इमिग्रेशन आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका आप कॉन्फिडेंटली क्लियर कट जवाब दे पाएँ। अभी मैंने आपसे बोला कि रिसेंटली काफ़ी सारे लोगों को एंट्री डिनाई की गई है, स्पेशली इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को। अब एक चीज़ मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, जो भी यंग ट्रैवलर्स हैं, या तो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या यंग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा स्क्रूटनी फेस करनी पड़ रही है। एंट्री डिनाइल का रीज़न एक बहुत क्लियर कट होता है। हर कंट्री ये इंश्योर करना चाहती है कि जो ट्रैवलर है उसका पर्पज़ ऑफ विजिट एकदम क्लियर हो। ये नेशनैलिटी और एज का इशू नहीं होता है, ये क्लैरिटी और इंटेंट का इशू होता है। अगर आपका प्लान क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स बराबर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एक तो जो आपने फॉर्म भरते टाइम लिखा है वही पर्पज़ वहाँ पे बोलिएगा, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपने फॉर्म में टूरिज़्म भर रखा है तो जितना भी आपने साइट सीइंग का आइडिया कलेक्ट किया हुआ है वो साइट सीइंग उनको बताइएगा कि आपको क्या क्या करना है। और अपना चाहे तो ये मेरी डे वाइज आइटनरी, मैं इस दिन पे यहाँ पे ये करने वाला हूँ,
तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि जो आपने पर्पस लिखा है उसी पर्पस से आप एंट्री चाह रहे हो। ये इमिग्रेशन पे डिनाइल का जो भी इशू मैंने बताया है आपको डराने के लिए नहीं बताया, बल्कि आपको प्रिपेयर करने के लिए बताया कि आप कॉन्फिडेंटली इमिग्रेशन पे जाइए, अपना पर्पस क्लियरली रखिए, सारे डॉक्यूमेंट शो कीजिए, ताकि वहाँ पे आपको कोई इशू ना फेस करना पड़े। अगर आप रशिया का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ कि अभी करंट डे में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं रशिया ट्रैवल के केस में, और उनके सोल्यूशंस क्या क्या हैं। और ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते उस वीडियो के साथ। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।